प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। ब्याज माफिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस और ब्राह्मण समाज के हुए लोग आमने सामने। ब्याज माफिया के आतंक से लोगों का सब्र टूट गया और आखिरकार गुब्बार ज्ञापन के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर फूट पड़ा। पिछले दिनों गुलाबपुरा क्षेत्र के एक होटल में ब्याज माफिया से परेशान होकर युवक खुदकुशी करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को सकल ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर चैम्बर के बाहर पुलिस व समाज के लोग आमने सामने हो गए। इसके चलते कुछ देर के लिए वहां हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार शंभूगढ़ थाना सर्किल में रहने वाले एक युवक ने ब्याज माफिया रवि से परेशान होकर गुलाबपुरा क्षेत्र के एक होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष है। शुक्रवार को सकल ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ब्याज माफिया की गिरफ्तारी की मांग की। बाद में कलेक्टर को ज्ञापन देने समाज के लोग उनके चैम्बर पहुंचे, जहां अंदर जाने की बात को लेकर पुलिस व समाज के लोग आमने सामने हो गए। बाद में कलेक्टर आशीष मोदी भी चैम्बर से बाहर आ गए। वहीं एसपी आदर्श सिद्धू व डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धू ने ब्राह्मण समाज को आश्वस्त किया कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिलवाड़ा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। न जाने ऐसे बहुत सारे पीड़ित है सर, ये रवि खटीक और सुनीता कटारिया के, जो अभी भी सर वो शर्म के मारे किसी को बता नहीं रहे और सबको सर और मेरे परिवार को पहले बहुत धमकियाँ मिली थी सर रवि खटीक के द्वारा। और मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ कि मेरे परिवार को सुरक्षा दे और राजेंद्र की पत्नी को और उनके बच्चे को और हमारे माता पिता को सबको सुरक्षा दे और हमारे को न्याय दिलाए सर। और मीडिया वाले से भी और मीडिया वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को न्याय दिलाए सर और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। ठीक। हमारे समाज बंधु राजेंद्र जी शर्मा द्वारा 1 अगस्त को आत्महत्या की गई। उसके पीछे मेन कारण रहा जो ब्याज माफिया भीलवाड़ा में कायम है, वो लगातार उनको परेशान कर रहा था। उनसे परेशान और पीड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या की। यह अकेला केस नहीं है, हमारे भीलवाड़ा में हमारे समाज बंधु सुनील जी भी हैं जिनको परेशान किया जा रहा है और प्रतापनगर थाने में उन ब्याजखारों के खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे 3 दिन की मांग की है कि 3 दिन में इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सर्व समाज मिलकर, भीलवाड़ा समाज, हिंदू समाज मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। 1.5 लाख रुपये 2 साल पहले लिए थे उसके बदले उसने मेरी पेनल्टियों में कार जमा कर ली, मेरा 3 तोला सोना ले लिया। मैं भी उस दिन मरने जा रहा था, मेरे पैसे मुझे रोक के कार्रवाई करवाते मैंने रिपोर्ट लिखवाई प्रतापनगर थाने में। कितने समय पहले रिपोर्ट लिखी थी आपने? मैंने दी थी 2 तारीख को घर हुई। आपको परेशान किया 1 तारीख को करने की कोशिश भी की गई। ये तो 4 आदमी आए थे 1 तारीख को। सर 10 बजे में घर से निकला, I-10 गाड़ी में 2-3 कांटे मारे और गाड़ी में डाल कर। मैंने कहा मैं दुकान ले रहा क्या, तो बोले 1 मिनट बात कर। उन्होंने एक आदमी ने फ़ोन निकाल दिया, बात करी। मैंने कहा 4 बजे तक मुझे पैसा दे देना, ये पंजाब भुगतने के लिए तैयार होना। ये तो टेलर था, 7-8 लाख रुपये दे चुका हूँ तक 7-8 लाख रुपये दे चुका हूँ। ये जो घटनाक्रम हुआ, फांसी लगाने के बाद भी आपके पास धमकी आई? आपको उसको फोन आया? 2 तारीख को फ़ोन आया था। किसका फोन आया था? 2 तारीख को ईट का भी आया था, उसके ऑफिस से भी आया था। ऑफिस से किसका आया था? यशवंत सोनी। क्या कह रहे थे तुम? ब्याज का क्या हुआ, जमा नहीं कराया। मुझे भी नहीं है मेरे पास। मैंने उसको नहीं कहा कि करा मेरे पास नहीं है। कब तक जमा कराना था ब्याज? 12 लाख रुपये की डिमांड करी, उसमें से 2 लाख रुपये अभी दे मेरे को। जुलाई महीने में मैंने 1 लाख रुपये उसको दे दिए। ठीक है। ये सब मैं सीमा शर्मा एडवोकेट सेशन कोर्ट भीलवाड़ा में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी बहन पायल दादी जो भी एलडीसी है, जो सेशन कोर्ट भीलवाड़ा ACJM 1 में ही कार्यरत है। हमारे कंवर साहब काफ़ी 6 महीने से परेशान थे, जो ब्याज के हिसाब से मतलब परेशान थे कि लोग उनको परेशान कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा लेकिन उन्होंने हमारे को कुछ भी जवाब नहीं दिया और मतलब मेरी बहन को बताया कि मेरे परेशानी है और मैं मतलब वहाँ जाके व्यवस्था करूँगा अपने गांव जाके, और फिर बाद में उन्होंने ये कदम उठा लिया और मेरी बहन को न्याय दिलाए प्रशासन की ओर से। उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटा 2 साल का बच्चा है, उसके बूढ़े माँ बाप है और एक 7 साल की बेटी है। प्रशासन से मैं यही निवेदन करती हूँ कि इन दोनों सुनीता कटारिया और डेविड को, ये इन्होंने पूरे भीलवाड़ा में आतंक मचा रखा है और इससे कम 500 व्यक्ति पीड़ित है।
अगर वो गिरफ्तार होंगे तुरंत तो ही इस भीलवाड़ा को मतलब भीलवाड़ा के जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सहायता मिलेगी और हमारे परिवार को ये इनकी मम्मी है पायल की और ये बुआ है और ये हमारा ये बहन है, सारा परिवार हम एक साथ पूरा परिवार दुखी हो रहा है। मेरी बहन अभी डिप्रेशन में है और समाज की ओर से हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए प्रशासन से और न्यायपालिका से। आपका नाम बताओ। सीमा शर्मा एडवोकेट। काट को हमारे साथी छोटे भाई राजेंद्र शर्मा ने सूदखोरों के आतंक से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के 6 दिन बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से मुलजिमान दूर है। इस बात को लेकर सर्व समाज में भारी रोष है और हमने अपनी पीड़ा और व्यथा को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया और ये बताया कि ये लोग छोटी राशि ब्याज पर देकर मोटा ब्याज और पेनल्टियां वसूल करते हैं, जिसके कारण आम आदमी पीड़ित और व्यथित होकर आत्महत्या कर लेता है। पीछे से उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, माता पिता अपनी औलाद खो देते हैं। लेकिन ये धन के लोभी, ब्याज के लोभी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। इस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को स्पष्ट बताया कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धाराओं के तहत नहीं, अलग धाराओं में स्पेशल एक्ट रासुका और पासा के तहत भी कार्रवाई करें ताकि इस शहर को ब्याजखोरों के आतंक से मुक्त करा सके। कितना समय दिया उन्होंने कार्रवाई का? जी कितने दिन का समय दिया कार्रवाई का? हमारे को आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने कहा कि हमने स्पेशल टीमें लगा रखी है, हम पीछे हैं। उन्होंने 24 घंटे से 48 घंटे तक काम में कहा है और कहा हम तो जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना चाहते हैं और पकड़ के निसंदेह जल्द से पकड़ लेंगे। हमें पूर्ण आश्वस्त किया है और हम चाहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और तेज करेंगे। क्या योजना है? सर ऐसे कई लोग पीड़ित हैं। एक बार अगर श्रीमान खुद बैठ दे देंगे इस तरह की कोई स्पेशल सेल, जैसे हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया तो कलेक्टर साहब ने कहा ये बात आप स्पेशल सेल अगर इस तरह कोई बनती है, ऐसे लोगों से कोई पीड़ित डायरेक्ट वहाँ जाए तो उस पर कार्रवाई हो। तो ये हमारा एक निवेदन है साहब, कोई सेल गठित कर दो ताकि आम आदमी इनसे देखो होकर आपकी शरण में और उसे न्याय मिल जाए। आपकी भावनाएं समझ गया। हम एक ऐसी स्पेशल टीम गठित करेंगे और अब ये जो चीज़ आपने हमारे संज्ञान में डाली है इसकी तह तक जाएंगे और आप इस आदमी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो इसके खिलाफ बिल्कुल आपको पूरा 100% आश्वस्त हमारे इसमें एक निवेदन है कि आप अपील जारी करेंगे, जो भी ब्याजखोर से परेशान है आज ही जारी करेंगे। टीम बनाते हैं। 1000 लोग आज 1,50,000 रुपए देने के बाद 12 लाख चुकाया, उसके बाद उसका पेमेंट नहीं हुआ, सुसाइड कर रहा है। जो उसकी गिरफ्तारी ये मिली भगत से हो रही है सर, ये उसी थाने के अधिकारी से बात करें और इस मिली भगत को खत्म करें, ये चाहते हैं। और हम कल को तारीख में गिरफ्तारी चाहिए। देखो ऐसा सुनो, पुलिस कोई चीज ऐसा छोड़ेगी नहीं, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे, सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई करेंगे। सर आप जानते हैं थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है तो वो कोर्ट की शरण में, हाई कोर्ट की शरण में जाए, कोई ऐसा कोई उसको रिलीफ नहीं मिल जाए तो सारा इन लोगों का हौसला और बुलंद हो जाए।